हेलो एवरीवन। चलो एक सेक्शन इस वीडियो में हम और कवर करेंगे। सिंपल सा सेक्शन है। देखो सेक्शन 58 ये क्या कहता है? रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑब्लिक ट्रांसमिशन बाय, पहले मैं करवा रहा हूं प्राइवेट कंपनी, फिर अगले पेज पे मैं आपको पब्लिक कंपनी भी बताऊंगा। प्राइवेट समझ लो, पब्लिक हो जाएगा अपने आप। देखो अच्छा, एक बात आपको अच्छी तरह पता है कि प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स का ट्रांसफर होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो अब सुनो, अब हुआ क्या है, आपने कंपनी को ट्रांसफर डीड फॉर्म SH4 दिया कि मैं अपने शेयर्स ट्रांसफरी को ट्रांसफर करना चाहता हूं। कंपनी ने क्या करा? मना कर दिया ट्रांसफर को रजिस्टर करने से, या फॉर दैट मैटर ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से क्या कर दिया है? मना। अब सुनो सेक्शन 58 क्या कहता है। सेक्शन 58 कहता है, मैं प्राइवेट कंपनी का बता रहा हूं। सेक्शन 58 कहता है प्राइवेट कंपनी सबसे पहले आपको उस रिफ्यूजल का बताओ क्या देगी? एक नोटिस देगी। किसको देगी नोटिस? अगर ट्रांसफर का केस है ना तो दोनों को मतलब ट्रांसफरर को भी देना है, एंड मैं और नहीं बोल रहा हूं, एंड ट्रांसफरी को भी देना है, दोनों को देना है रिफ्यूजल का नोटिस। अच्छा, और अगर ट्रांसमिशन का केस है तो उस पर्सन को देना है जिसने इंटीमेशन दिया था ट्रांसमिशन का। और इंटीमेशन कौन देता है आपको पता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या देता है? इंटीमेशन। अच्छा, ये नोटिस कितने समय के अंदर अंदर देना है? ट्रांसफर डीड SH4 रिसीव होने के 30 दिनों के अंदर अंदर, या ट्रांसमिशन का इंटीमेशन रिसीव होने के 30 दिनों के अंदर अंदर। तो याद रखना, SH4 रिसीव होने के 30 दिनों के अंदर अंदर, या फिर ट्रांसमिशन का केस है तो इंटीमेशन रिसीव होने के 30 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, इस नोटिस में लिखा क्या होगा? रीजंस फॉर रिफ्यूजल, मतलब कंपनी क्यों मना कर रही है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से। अब सुनो, अगर कंपनी मना करती है कि हम ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करेंगे, हम ट्रांसमिशन को रजिस्टर नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या राइट्स हैं? आप जा सकते हो ट्रिब्यूनल के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास आप जा सकते हो, और एक अपील आप उनके पास फाइल कर सकते हो। कौन कर सकता है ये अपील? ट्रांसफरी। बोथ नहीं लिखा है यहां पर लिखा है ट्रांसफरी। इसका मतलब अपील ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करने का राइट ट्रांसफरर के पास नहीं है, सिर्फ किसके पास है? ट्रांसफरी के पास, अगर ट्रांसफर का केस है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर ट्रांसमिशन का केस है। अच्छा, अपील कितने समय में फाइल करनी है? अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आपको कंपनी से मिला था तो 30 दिनों के अंदर अंदर। 30 दिन कहां से होंगे? अपने आप बताओ, 30 दिन कहां से होंगे? जिस दिन नोटिस मिला, है ना? अच्छा, अगर नोटिस नहीं मिला तो 60 दिनों के अंदर अंदर। ये 60 दिन कहां से होंगे? नोटिस तो मिला नहीं, तो ये 60 दिन कहां से होंगे? ट्रांसफर डीड या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन जमा करवाने से 60 दिन। तो मेरी बात सुनो, अगर तो नोटिस मिला है तो नोटिस जिस दिन मिला वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी। अगर नोटिस नहीं मिला तो 60 दिन है। 60 दिन कहां से? ट्रांसफर डीड जमा करवाने के, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन जमा करवाने के 60 दिनों के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो क्या कहता है? ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर देगी। ट्रिब्यूनल ऑर्डर देने से पहले दोनों पार्टीज को सुनेगी। अच्छा, अब क्या क्या कर सकती है? या तो अपील को खारिज कर देगी। अपील को खारिज कर देगी मतलब ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर दे देगी कि ठीक है, कंपनी सही है, कंपनी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को रजिस्टर नहीं कर रही है, बिल्कुल सही है। या कंपनी को ऑर्डर करेगी कि भैया तुम ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को रजिस्टर करो, हम जिस दिन ऑर्डर देंगे ना उसके 10 दिनों के अंदर अंदर। तो 10 दिन कहां से हैं? फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो जिस दिन ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी उसके 10 दिनों के अंदर अंदर आपको ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अग्रीव्ड पार्टी को क्या पे करने पड़ेंगे? आपको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे।
अच्छा, अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं मानती है, तो उस केस में फाइन लग सकता है 1 लाख, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख का, प्लस और नहीं है प्लस है, मतलब फाइन के अलावा इंप्रिजनमेंट भी होगी जो कि मिनिमम 1 साल है और मैक्सिमम 3 साल तक जा सकती है। अब सुनो, ये मैंने आपको जो पॉइंट्स कराए ये थे प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी काफी हद तक सेम है, कुछ कुछ चेंज है। देखो पब्लिक कंपनी में क्या है, पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, पब्लिक कंपनी में ना वो नोटिस देने वाला क्राइटेरिया नहीं है। मतलब वो जो सेक्शन 58 की अगर हम प्लेन लैंग्वेज पढ़ें तो सेक्शन 58 तो सिर्फ नोटिस देने की लायबिलिटी किसके ऊपर इंपोज करता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर इंपोज करता है, पब्लिक कंपनी के ऊपर इंपोज नहीं करता। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो वो भी क्या दे सकती है, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल वो दे सकती है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी नहीं है सेक्शन 58 के हिसाब से। अब सुनो, अपील टू ट्रिब्यूनल, कौन अपील देगा, सेम मतलब जो प्राइवेट कंपनी के केस में था, कौन देगा अपील, अपील कौन कर सकता है, ट्रांसफरी करेगा, अपील का राइट सिर्फ ट्रांसफरी के पास होता है, और अगर ट्रांसमिशन का केस है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है। कितने समय में, अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला है तो 60 दिनों के अंदर अंदर, नोटिस मिलने के 60 दिनों के अंदर अंदर, अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं मिला है तो 90 दिन है। कहां से होंगे 90 दिन, अपने आप बताओ, ट्रांसफर डीड के डिलीवरी से या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन के डिलीवरी से 90 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में वही सेम पॉइंट से, मतलब दोनों पार्टीज को सुनेगा, या तो अपील को खारिज कर सकता है या कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को रजिस्टर करो, हमारा ऑर्डर मिलने के 10 दिनों के अंदर अंदर, साथ ही साथ तुम अगली पार्टी को डैमेजेस भी पे करोगे। अच्छा, अगर हमारे प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करा तो फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, प्लस इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल। तो रूल्स बिल्कुल सेम है प्राइवेट और पब्लिक के, एक्सेप्ट इन डेट्स में डिफरेंस है। वहां पर ये 2 डेट्स क्या थी, 30 और 60, यहां पर है 60 और 90, दैट इज द ओनली डिफरेंस प्राइवेट और पब्लिक में। हाँ, एक डिफरेंस और आ जाता है कि प्राइवेट में नोटिस देना जरूरी है, जबकि पब्लिक में सेक्शन 58 तो नहीं कहता है कि आपको नोटिस देना है, लेकिन फिर भी पब्लिक कंपनी चाहे तो क्या दे सकती है, नोटिस दे सकती है, ठीक है। चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।